जय श्री राम, जय बजरंगी। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक का समय बहुत ही विशेष और निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि इसी अवधि में शनिदेव वक्री चाल में होंगे। यह कालखंड कुल 138 दिनों का है और शनि का वक्री होना एक खगोलीय नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली घटना मानी जाती है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी से विशेष रूप से महसूस होता है, और जब यह ग्रह शनि हो जो कर्म, न्याय, काल और अनुशासन के अधिपति हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक नई कसौटी की शुरुआत होने वाली है। जब शनि वक्री होते हैं तो वे अपने प्रभाव को 3 गुना अधिक तीव्रता से दर्शाते हैं। वे न सिर्फ वर्तमान जीवन की गति पर नजर रखते हैं बल्कि हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इस अवधि में शनि का प्रभाव इसलिए और भी गहरा होता है क्योंकि वे पृथ्वी के अत्यंत निकट आ जाते हैं और साथ ही साथ अपने प्रभाव को सिद्ध करने के लिए एक तीव्र उग्र ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इस वर्ष शनि उत्तर भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जो कि भगवान भैरव के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भैरव जी का स्वरूप उग्र है, न्यायकारी है और वे सत्य और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। ऐसे में शनि का यह गोचर एक तीव्र चेतावनी की तरह काम करता है। जो सही है उनके लिए यह समय सौभाग्य लाएगा, लेकिन जो अपने कर्मों में चूकते हैं उनके लिए यह काल कठिन चुनौतियों से भरा रहेगा। और इस बार इस शनि वक्री काल में मंगल की दृष्टि भी शनि पर है, जिससे यह प्रभाव और अधिक उग्र और तेज बन जाता है। वक्री होना का मतलब क्या है? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है, यानी पृथ्वी से देखने पर वह ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री या रेट्रोग्रेड कहा जाता है। हालांकि असल में कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, ये सिर्फ पृथ्वी से देखे जाने पर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी गति और स्थिति के कारण एक भ्रम पैदा होता है। शनिदेव सैटर्न जब वक्री होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह कुछ महीनों तक पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। शनि का वक्री होना हर साल लगभग 4.5 महीने तक रहता है। शनि का वक्री होना एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। ये वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब करना शुरू करता है। जो लोग मेहनती, संयमी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह समय बहुत कुछ सिखाकर जाता है और भाग्य बदलता है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों में लापरवाह होते हैं, उनके लिए यह समय तकलीफ दे सकता है। अब जानते हैं सभी राशियों पर इसका विस्तार से प्रभाव और हर राशि के लिए एक शक्तिशाली हनुमान उपाय, जिससे शनि देवता क्रोधित न हो सके और आपके जीवन में संकट न ला सके। मेष राशि, एरीज। मेष राशि वालों के लिए यह वक्री शनि करियर और धन के क्षेत्र में गहरे परिवर्तन लाएगा। आपकी 7.5 चल रही है और इस दौरान आपको अपने खर्चों और निवेशों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें, धन फंस सकता है या गलत जगह निवेश हो सकता है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें और रामायण के 5 प्रमुख दोहे प्रतिदिन पढ़ें। इससे 7.5 के दुष्प्रभाव कम होंगे। वृषभ राशि, टॉरस। शनिदेव वृष राशि के लिए कर्म के साथ साथ लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। यह समय नई नौकरी, प्रमोशन या आय में बढ़ोतरी ला सकता है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट या अचानक कोई चोट जैसी संभावना भी है। उपाय: हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल झंडा चढ़ाएं और एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन 108 बार राम राम नाम लेखन का संकल्प लें। मिथुन राशि, जेमिनाई। शनि आपके अष्टम और नवम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे जीवन में अचानक परिवर्तन, स्थानांतरण और मानसिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। ट्रैवल के योग बनेंगे, लेकिन अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। उपाय: सुबह स्नान कर हनुमान जी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें। विशेष रूप से मंगलवार को यह उपाय जरूर करें। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि की ढैया बीत रही है, लेकिन प्रभाव अब भी महसूस होगा। इन 138 दिनों में पुराने नुकसान की भरपाई और काम में परिवर्तन देखने को मिलेगा।
हालांकि मानसिक बेचैनी और आर्थिक उतार चढ़ाव भी रहेगा। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। साथ ही प्रतिदिन हनुमत स्तवन का पाठ करें। सिंह राशि, लियो। शनि अष्टम भाव में वक्री होकर सिंह राशि वालों को शुरुआती परेशानियां दे सकते हैं। नौकरी छूटना, करियर में मंदी, मानसिक दुविधा हो सकती है, लेकिन अगस्त के बाद पुनः उन्नति होगी। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें। कन्या राशि, विर्गो। शनि सप्तम भाव में रहकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में गलत फहमियां ला सकते हैं। सुस्ती और आलस्य हावी हो सकता है। उपाय: माथे पर रोज केसर का तिलक लगाएं और हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन करें, विशेषकर रात को। तुला राशि, लिब्रा। शनि का गोचर छठे भाव से हो रहा है, जो शत्रुओं पर विजय और कानूनी मामलों में सफलता दिला सकता है। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं या मुकदमों में लाभदायक रहेगा। उपाय: हर शनिवार गौशाला में जाकर काली गाय को हरा चारा खिलाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। पंचम भाव में शनि वक्री होकर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक थकावट, पाचन संबंधित परेशानी हो सकती है। उपाय: शनिवार को हनुमान मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। धनु राशि, सजिटेरियस। चतुर्थ भाव से शनि का गोचर वाहन, प्रॉपर्टी और घरेलू शांति में परिवर्तन ला सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी और यात्राएं अधिक होंगी। उपाय: हर शनिवार पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपकी मेहनत को दिशा देगा, यात्राएं बढ़ेंगी और नए लोगों से संपर्क बनेंगे। उपाय: किसी गरीब को आटा या अनाज दान करें और आवारा कुत्तों को दूध या रोटी खिलाएं। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में 5 लौंग अर्पित करें। कुंभ राशि, एक्वेरियस। शनि धन स्थान से गोचर कर रहे हैं। खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन गृह सौंदर्य और तीर्थ यात्राओं के भी योग हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक कटोरी दूध रखें और 1 मुट्ठी चीनी अर्पित करें। हनुमान जी को गुड़ और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। मीन राशि, पाइसीज। शनि आय और व्यय दोनों को प्रभावित करेंगे। ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों से सतर्क रहना जरूरी है। मन में चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को गुड़ चना और सिंदूर अर्पित करें। तो इस प्रकार शनि का यह वक्री काल 2025 में प्रत्येक राशि पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। लेकिन यदि भक्त सच्चे मन से भगवान हनुमान की उपासना करें, नियमित नियमों का पालन करें और अपने कर्मों में सुधार लाएं, तो यह शनि वक्री काल उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय बजरंग बली। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, अगर इसमें कही गई बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने महसूस किया हो कि ये बातें बस आप ही के लिए कही गई हैं, तो कृपया इसे जरूर लाइक करें। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ये भगवान शनिदेव और बजरंग बली का बुलावा है। वो आपसे कुछ कह रहे हैं, और जब ईश्वरीय संदेश मिले तो उसे खुद तक सीमित न रखें। इसे अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता किसी एक शेयर से किसी का जीवन ही बदल जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची दिल से निकली हुई बातें आप तक समय समय पर आती रहें, तो चैनल बालाजी सरकार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक साधना है, एक परिवार है जो ईश्वर की कृपा को बांट रहा है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा है जो जीवन में उजाले की तलाश में है। सब पर कृपा बनी रहे। शनि देव का न्याय और हनुमान जी का बल दोनों आपके जीवन को संवारे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।